संसार के इतिहास में वह सबसे अद्भुत घटना हुई जब यीशु मसीह 3 दिनों तक मृतक रहने के बाद कब्र से बाहर निकल। हालेलुया। पूर्ण स्थान शब्द का अर्थ है फिर से जी उठना। मेरे प्रिय भाई बहन, पास्टर और प्रचारक और युवा मित्र साथियों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को जय मसीह। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से इस ईस्टर अर्थात पूर्ण स्थान जी उठने के दिन आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं पूर्ण स्थान के बारे में बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। संसार के इतिहास में वह सबसे अद्भुत घटना हुई जब यीशु मसीह 3 दिनों तक मृतक रहने के बाद कब्र से बाहर निकले। हालेलुया। जब उसके शिष्यों ने उससे देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि वह एक आत्मा है, परंतु यीशु ने उनसे कहा, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में तुम देखते। हालेलुया। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीत ना हुई और वे आश्चर्य करते थे तो उनसे उन्हें पूछा, क्या यह तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उसके चेले उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्हें विश्वास दिलाने के लिए यीशु अपने चेलों से कहता है, क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया, उससे लेकर उनके सामने खाया। ये लूका 24 के 39 और 43 पदों में हम पाते हैं। अंत में उन्हें विश्वास हो गया कि वह सचमुच में फिर से जीवित हो गया। परमेश्वर ने उन्हें अंत जीवन दिया है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य में यीशु कहते हैं कि देख मैं युगायुग जीवित। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 18 वचन। मेरे प्रियो, यीशु उनके पीछे चलने वालों को भी जी उठाएगा। जो यीशु के पीछे चलते हैं उनको भी यीशु जिया उठाएगा। यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया है कि वे भी मृतकों में से जी उठा दिए जाएंगे। फिर से ऊपर बताए हुए पदों को पूरा पढ़िए, ध्यान से देखिए और सुनिए क्या कहा। यीशु ने कहा, मैं मर गया था, अब देख मैं युगायुग जीवित हूं, मृत्यु अधलोक की कुंजिया मेरे ही पास है। प्रकाशित वाक्य 1 के 18 में यीशु कहते हैं, मैं मर गया था और अब देख मैं युगायुग जीवित हूं, मृत्यु और अधलोक की कुंजिया मेरे ही पास है। अतः मेरे प्रियो, यदि आपके पास किसी दरवाजे की कुंजी अर्थात चाबी है तो इसका मतलब यह है कि आप उस दरवाजे को खोल सकते हैं। यीशु के पास अधलोक की कुंजियां है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह है कि यीशु के पास वह सामर्थ है कि वे कब्रों को खोलकर जो उसमें गड़े अर्थात सोए हैं उन्हें स्वतंत्र कर सकते हैं। यह सामर्थ्य उन्हें परमेश्वर के द्वारा दी गई है, जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 20 से लेकर हम 29 पदों को पढ़ेंगे तो वहाँ पाते हैं। विशेष रूप से हम 21 पद पर ध्यान दीजिए तो वहाँ कहता है कि जैसा पिता मरे हुओं को उठाता है और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। यूहन्ना 5 के 21। जीवन देने के लिए परमेश्वर ने यीशु को मनुष्यों को जीवन देने के लिए परमेश्वर ने यीशु को मनुष्यों को फिर से जिलाने की सामर्थ्य दी है। मेरे प्रियो, सब विश्वासियों की एक ही आशा है। क्या आशा है? कि जब युगों में परमेश्वर के जन उस दिन की प्रतीक्षा करते हुए मर गए जब वे फिर से जिंदा उठा लिए जाएंगे। कुछ के बारे में इब्रानियों का लेख हमें बताता है कि विश्वास ही की दशा में मरे और उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। इब्रानियों 11 के 13 वचन। आगे फिर
वह इन लोगों के विषय में बताता है, इन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिले, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुँचे। इब्रानियों 11 के 39 और 40 वचन में हम ये पाएंगे। हम इन पद में देखते हैं कि अंत्य जीवन का दान परमेश्वर के सब सच्चे भक्तों को एक ही समय दिया जाएगा। पहले विश्वासी लोग भी इस समय की प्रतीक्षा में थे। जब पहले विश्वासी में से किसी की मृत्यु होती थी तो वे कहते थे कि वे सो गया, क्योंकि जिस तरह नींद के बाद मनुष्य जाग जाते हैं उसी तरह शिष्य भी मृतकों में से जिंदा कर दिए जाएंगे। पहला कुरिन्थियों के पहले अध्याय में हम यह पाएंगे। अध्याय में जिसे आप पढ़ चुके हैं, पौलुस इसे 500 विश्वासियों के विषय में बताते हैं जिन्होंने यीशु को उनके पुनरुत्थान के पश्चात देखा था। उसमें से कुछ के बारे में कहते हैं कुछ तो सो गए। पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय के 6 वचन, पुनरुत्थान कब होगा, यानी कि हम कब जिलाए जाएंगे, यीशु मसीह कब आएगा, इस बात को लगभग 2023 वर्ष बीत गए जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। जो लोग विश्वास से मर गए उन्हें यीशु कब जिलाएगा, ये प्रश्न है मेरे। प्रेरित पौलुस इस प्रश्न का उत्तर हमें देते हैं। पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय में वह कहता है कि जैसा आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे। अर्थात आदम के पाप के द्वारा हर एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर रहा है, तो आदम के द्वारा मृत्यु आई तो मसीह के द्वारा जीवन आएगा। वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने के बाद उनके लोग। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 22 और 23 पद हम देख चुके हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का राज स्थापित करने और पूरी पृथ्वी पर राज करने के लिए वापस आ रहा है। जब प्रभु यीशु यह राज स्थापित करेंगे तो वे मरे हुओं को उठाएंगे, तब वे जो विश्वासी है उन्हें अंत जीवन दिया जाएगा और यीशु के साथ पृथ्वी पर राज करने में सहायता करने के विशेष अधिकार का आनंद उठाएंगे। जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय के 9 से लेकर 10 में हम पढ़ते हैं, यह हम उस दिन गाए जाने वाले गीत शब्दों को पढ़ते हैं। तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल ले लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य याचक बनाया और पृथ्वी पर राज करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह मारा गया, गड़ा गया, मुर्दों में से दिन जिंदा हो गया। तो आशा करता हूँ आपको पुनरुत्थान, ईस्टर, यीशु कब आएगा, विश्वासी जो हैं वो कब जिलाए जाएंगे, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा इस वीडियो के इस वचन और इन मैसेज के द्वारा। तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग पुनरुत्थान और ईस्टर के दिन को सही से जानकर अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।